Hello students, this is me Shiban and you're watching my classroom. We are already in ऑपरेंट कंडीशनिंग और 2 वीडियोस ऑलरेडी हम बना चुके हैं, एक क्वेश्चन भी हमारा ऑलरेडी हो चुका है। मुझे उम्मीद है आप लोग को पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। पसंद नापसंद की तो कोई चीज़ ही नहीं है, समझ में आ रहा होगा। आज हम बात करेंगे बड़े ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में, जो है रीइंफोर्समेंट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसके शेड्यूल्स क्या होते हैं और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रिवॉर्ड और रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के बाद फिर मैं एक क्वेश्चन भी करूँगा, जी बिल्कुल क्वेश्चन करूँगा, और उसका आंसर आपको कल रात में 8 बजे से पहले हमको भेज देना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, तो देखते रहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट, शुरुआत में मैंने आपको ऑपरेंट बिहेवियर के बारे में बताया, ऑपरेंट कंडीशनिंग के कंसेप्ट को समझाया, रिस्पोंडेंट बिहेवियर भी समझाया। आज हम एक और टर्म के बारे में बात करेंगे, वो है रीइंफोर्समेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं, रीइंफोर्समेंट। व्हाट इज़ रीइंफोर्समेंट? रीइंफोर्समेंट चाहे नेगेटिव हो, चलिए समझते हैं, है ना। तो रीइंफोर्समेंट चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो एस और आर यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के कंडीशन को, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के कनेक्शन को मजबूत करता है। यानी कि रीइंफोर्समेंट एक तरह का स्टिमुलस है, जैसे शाबाशी। बहुत तरह के रीइंफोर्समेंट होते हैं, लेकिन जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग अच्छे से आंसर करते हैं, मैं आपको गुड देता हूँ, अच्छे नंबर देता हूँ। ये क्या है? एजुकेशनल टर्मिनोलॉजीज में ये एक तरह का रीइंफोर्समेंट है। तो रीइंफोर्समेंट कितने तरह के होते हैं? एक्चुअली रीइंफोर्समेंट हम अगर बात करें आपसे, तो रीइंफोर्समेंट 2 तरह के होते हैं। जी हाँ, रीइंफोर्समेंट 2 तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एक होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वो होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं पेश करूं कि एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी आफ्टर डूइंग अ सर्टन थिंग। कोई भी चीज़ अगर आप करते हो, उसके बाद आपको उसका कुछ प्राइस मिलता है, तो आप खुश होते हो और फिर से वो काम करने के लिए आप वो हो जाते हो, तैयार हो जाते हो, यानी यू आर रेडी टू डू द सेम वर्क, राइट। आमादा हो जाते हो उसी काम को दोबारा से करने के लिए, क्योंकि आपको रीइंफोर्समेंट मिला, क्योंकि आपको शाबाशी मिली, हो सकता है। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड में जैसे रिवॉर्ड हो गया, मेडल्स हो गया, मार्क्स हो गया, ये दीज आर रीइंफोर्समेंट्स, ठीक है, बिल्कुल। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की अगर हम बात करें, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जैसे मैंने आपको बताया, रीइंफोर्समेंट इज दैट थिंग which solidify the connection between S and R, यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच में कनेक्शन को मजबूत करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने एक होमवर्क किया, तो मुझे पता है उस होमवर्क को करने से मुझे क्या होने वाला है। कल मैं लेके जाऊंगा उस होमवर्क को, लिखाऊंगा अपने टीचर को, तो शी विल से वेरी गुड और शी विल क्लैप फॉर मी, और शी विल प्रॉब्ली, अगर मैं बहुत छोटा हूँ तो मुझे एक चॉकलेट भी दे सकती है। तो उस चॉकलेट की वजह से मैंने वो होमवर्क किया, या उस रीइंफोर्समेंट की वजह से, उस शाबाशी की वजह से मैंने वो होमवर्क किया। उस होमवर्क को करने की वजह से करने के दौरान मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी भी। टास्क था होमवर्क करना, लेकिन सीखा मैंने बहुत कुछ, राइट। तो एक रीइंफोर्समेंट की वजह से हमने बहुत कुछ सीखा। तो होमवर्क करना क्या है? एक रिस्पॉन्स है, और रिस्पॉन्स कंप्लीट जैसे ही हुआ और मैं टीचर के पास किया, तो टीचर ने मुझे क्या दिया? रीइंफोर्समेंट, यानी कि चॉकलेट, गुड, वेरी गुड, मार्क्स। तो ये क्या है? एक तरह का स्टिमुलस है। तो अगर रीइंफोर्समेंट अच्छा है, रीइंफोर्समेंट है, तो रिस्पॉन्स और स्टिमुलस, या स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का कनेक्शनिज्म बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, और लर्निंग बिहेवियर कंडीशनड होता है, और बहुत अच्छे से लर्निंग होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट की, तो टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट में 2 है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब तक मैंने जितनी बातें बताई वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थी। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मैं बताऊँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको करंट लगा कहीं पर, आपने हाथ लगाया, आपको करंट लगा, क्या दोबारा आप हाथ लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना। यानी आपने कुछ सीखा कि वहाँ लगाने से हाथ करंट लगता है। तो अगेन दिस इज अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट।
राइट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये नहीं है कि वो आपको सज़ा देना, सज़ा इज़ डिफरेंट, है ना। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का अगेन उसका पर्पस यही है कि आपके और लर्निंग के बीच में एक सॉलिड कनेक्शन बनाना, यानी स्टिमुलस और लर्निंग के बीच में एक सॉलिड कनेक्शन बनाना। अच्छा, मुझे अगर एजुकेशनल सिनेरियो में एग्जांपल देना है तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो कल मैं आपका होमवर्क डबल कर दूँगा। अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो कल मैं आपको ये चीज़ खाने को नहीं दूंगा। जैसे मदर कहते हैं कि अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो आपको चॉकलेट्स नहीं मिलेगी। अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो आपका मोबाइल व्यूइंग टाइम घटा दिया जाएगा। तो बच्चा कम से कम उस डर से, उस वजह से होमवर्क तो करता है। तो अगेन इट इज़ अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, राइट, जिससे बच्चे को लगे कि अरे ये नहीं हुआ तो मेरा ये चला जाएगा, राइट। If I'll not do this, I'll be losing this thing, which is more precious to me. तो जिसकी वजह से वो बच्चा होमवर्क करता है या कोई भी काम करता है जो आप कराना चाहते हो, अगेन इट्स अ रीइंफोर्समेंट। तो इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट की, वर्बल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, वर्बल नॉन वर्बल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, वर्बल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नॉन वर्बल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। वर्बल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में जो चीज़ हम मुंह से बोलते हैं, गुड, वेरी गुड, या जो भी चीज़ है ना, क्लैप ना। नॉन वर्बल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तो ये हो गया नॉन वर्बल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में अगर हम क्लैप कर दिए या फिर स्माइल कर दिए या फिर कोई भी ऐसी चीज़, चॉकलेट दे दिए, टॉफ़ी दे दिए जो आपने बोल के नहीं दिया। उसी तरह से अगर हम बात करें नेगेटिव में भी तो यही है कि मुंह से अगर हमने बोल करके कुछ किया तो दैट इज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नो should not do like this, if you do like this I'll do it, I'll do this to you। तो ये क्या है, नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। एंड नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट नेगेटिव में क्या हो जाएगा, अगेन योर जेस्चर्स, है ना, योर जेस्चर्स एंड एवरीथिंग। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि वर्बल और नॉन वर्बल दो तरह के रीइंफोर्समेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रीइंफोर्समेंट के करता क्या है, रीइंफोर्समेंट आपके लर्निंग और स्टिमुलस के बीच में, यानी एसआर कनेक्शन के बीच में कनेक्शन को स्टैब्लिश करता है और कनेक्शन को मजबूत करता है। ये क्या करता है, रीइंफोर्समेंट, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। लेकिन पनिशमेंट क्या करता है, पनिशमेंट जो है एसआर कनेक्शन के बीच में जो कनेक्शन है, यानी एसआर के बीच, यानी लर्निंग रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस के बीच में जो कनेक्शन है उसको वीकन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, ठीक है, वो ही इज़ ऑलवेज ही इज़ इन द क्लासरूम और वो क्लासरूम से बाहर बार बार देख रहा है ना, ही इज़ वॉचिंग आउटसाइड क्लासरूम, सबसे बाहर ही देख रहा है, ठीक है। अब टीचर ने क्या किया, उसको डांट करके बाहर बैठा दिया, जाओ यहाँ से, है ना। तो ये क्या है, ये है पनिशमेंट। इससे क्या हो कि बच्चा बाहर तो चला गया, लेकिन जो है अब जो उसका जो लर्निंग, यानी कि जो उसका लर्निंग दैट शुड बी टेकन प्लेस इन द क्लासरूम, वो उसका नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा, एसआर कनेक्शन लर्निंग के सिनेरियो में वीक हो जाएगा, ठीक है। किसी बच्चे को डांटना, कुछ ऐसे भी साइकोलॉजी मतलब एक मानसिकता वाले बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि टीचर उनको डांटे ताकि लोग उनको जाने। तो अगर आप ऐसे बच्चे को डांट देते हो तो उनका क्या होता है, वो उनके लिए पनिशमेंट है, लेकिन उनका जो है जो पर्पस है वो क्या हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, राइट। तो पर्पस फुलफिल होने से क्या होगा, एसआर कनेक्शन वीक होगा। लर्निंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग का मेन मकसद यही है, रीइंफोर्समेंट का मेन मकसद यही है कि एसआर कनेक्शन मजबूत हो। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो पहला अगर हम बात करें तो फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट। फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि सब बच्चे को जो आप रीइंफोर्समेंट देते हो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे देते हो, चाहे कितना भी रिस्पॉन्स उसका सही हो। यानी 3 मिनट का आपने सोच लिया कि 3 मिनट के अंदर बच्चा से आपने 4 सवाल पूछा,
3 सवाल उसने बिल्कुल सही दिया, चौथा जब सही दिया तो चौथा सवाल देते देते 3 मिनट हुआ, तब जाकर के आपने रीइंफोर्समेंट दिया। यानी आफ्टर द ब्रेक ऑफ 3 मिनट्स यू गिव हिम अ रीइंफोर्समेंट, ठीक है। आफ्टर द ब्रेक ऑफ 3 मिनट यू गिव हिम अ रीइंफोर्समेंट। तो 3 मिनट के ब्रेक के बाद, तो ये है फिक्स इंटरवल रीइंफोर्समेंट। दूसरा है आपका फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट। फिक्स रेशियो रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि इसमें आप क्या करते हो कि आप काउंट करते हो कि इतना सही जवाब होगा या इतना रिस्पॉन्स होगा, चाहे सही हो या गलत हो, इतना रिस्पॉन्स होगा तो मैं इसको रीइंफोर्समेंट दूंगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, या इतने टाइम पे दूंगा, दोनों हो सकता है। तो मान लीजिए टीचर ने अपने दिमाग में मान लिया कि 10 पॉजिटिव या नेगेटिव जवाब बच्चा एक देगा तो उसको एक रीइंफोर्समेंट मिलेगा, है ना। तो इसको हम कहते हैं फिक्स्ड रेशियो। यानी टीचर ने रेशियो बना लिया है कि हर 5 या 6 या 7 के बाद जो है हम बच्चे को जो है रीइंफोर्समेंट देंगे। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में क्या होता है कि आप रेगुलरली बच्चे को रीइंफोर्समेंट, हर सही जवाब पे रीइंफोर्समेंट, हर गलत जवाब पे रीइंफोर्समेंट देते रहते, राइट। तो इट इज कॉल्ड रेगुलर रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो है वेरिएबल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, विच इज़ वेरी वेरी एप्ट फॉर द एजुकेशनल सिनेरियो। यानी टीचर को बच्चे को पता ही नहीं रहता है कि उसको कितने जवाब के बाद कब उसको रीइंफोर्समेंट मिल जाए, कौन सी उसकी ऐसी हरकत है उसके ऊपर उसको रीइंफोर्समेंट मिल जाए, राइट। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू गैस कि अच्छा 3 हो गया या 3 मिनट हो गया, या टीचर तो हर बात पे रीइंफोर्समेंट दे ही देता है। तो क्या रीइंफोर्समेंट बहुत वैल्यूएबल चीज़ होती है। तो इट शुड बी वेरिएबल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, कि बच्चे को नहीं पता होना चाहिए कि हर कितने देर के बाद आप रीइंफोर्समेंट दोगे या कितने आंसर्स के बाद आप रीइंफोर्समेंट दोगे, और व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ रीइंफोर्समेंट। चलिए मैं बता देता हूँ डिग्रीज ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या होता है। डिग्रीज ऑफ रीइंफोर्समेंट हम बात करते हैं कि डिग्री होती है टफनेस, द हायर द डिग्री ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी डिग्री होती है वैल्यू या टफनेस जो भी बोले, द हायर द वैल्यू ऑफ रीइंफोर्समेंट, द हायर द डिग्री ऑफ रीइंफोर्समेंट, द हायर द डिग्री ऑफ क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन जितना टफ होगा रीइंफोर्समेंट उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। हायर द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन, हायर द डिग्री ऑफ रीइंफोर्समेंट। लोअर द वैल्यू ऑफ रीइंफोर्समेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, राइट। लोअर द वैल्यू ऑफ रीइंफोर्समेंट या लोअर द डिग्री ऑफ रीइंफोर्समेंट, लोअर द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन। ये आपका नाम क्या है, इसके ऊपर आप बोलने लगे वाह वाह क्या बात है, नो, दैट इज द लोअर वैल्यू ऑफ क्वेश्चन। नेगेटिव में जो है प्रोपोर्शन जो है रिवर्स हो जाता है। हायर द डिग्री ऑफ रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, लोअर द डिग्री ऑफ क्वेश्चन। माने अगर आपसे मैंने पूछा कि अच्छा आप कौन से शहर में रहते हो, आपने कहा कि हम पटना में रहते हैं, तो अगर आपको ये भी नहीं पता कि आप कौन से शहर में रहते हो तो आपको हायर डिग्री ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा। और हायर द डिग्री ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन जो भी कहें आप, लोअर द डिग्री ऑफ रीइंफोर्समेंट। यानी क्वेश्चन जितना टफ होगा, अगर बच्चे को नहीं पता है या पता है, अगर पता है पॉजिटिव है तो हायर डिग्री ऑफ रीइंफोर्समेंट, हायर डिग्री ऑफ क्वेश्चन पे मिलेगा। लेकिन अगर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है तो हायर डिग्री ऑफ क्वेश्चन है तो लोअर डिग्री ऑफ रीइंफोर्समेंट मिलेगा। तो नेगेटिव में ये प्रोपोर्शन रिवर्स हो जाता है। तो इस तरह से आज रीइंफोर्समेंट मैंने आपको पूरा बता दिया। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं, और अब तक आपको सवाल मिल चुका होगा। यार रोज़े में थोड़ा सा वॉश्ड आउट हो जा रहा हूँ तो वो एनर्जी नहीं लेके पा रहा हूँ, इसलिए आई एम रियली सॉरी। हाँ, आई एम प्लानिंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द नेक्स्ट वीक and I'll let you know very soon about that. Till the next time, have a great time ahead. Sayonara. Take care.